नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र। कांटे की टक्कर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बस्तर लोकसभा सीट की। देश में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित इस लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। दोनों ही दलों ने अपने अपने चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है और दोनों प्रत्याशी अपने प्रचार के अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अपने जनसंपर्क की वजह से इस सीट पर इन दोनों प्रत्याशियों ने बिल्कुल अलग सा माहौल बना रखा है। हम बोले तीर धनुष लेके जाओ मारो। ऐसे लोगों के कारण हमारा बस्तर बदनाम है, बर्बाद है। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी के बैदूराम कश्यप को हराकर चुनावी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार दीपक बैज की टिकट काटकर कांग्रेस ने कवासी लखमा पर भरोसा जताया है, जो कि कोंटा से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों में सक्रिय और धर्मांतरण जैसे मुद्दे को लेकर मुखर और तेज प्रवक्ता को फायर ब्रांड नेता को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव प्रचार के दौरान ये दोनों ही अपनी अपनी खास शैली में जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। बस्तर में चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं और कांग्रेस से लोकसभा के प्रत्याशी कवासी लखमा 6 बार के कोंटा के विधायक रह चुके हैं और दिग्गज कांग्रेस के नेता हैं। चुनावी मैदान में कैसी चल रही है आपकी कैंपेन और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मैं एक बार भी लोकसभा चुनाव लड़ा था, बलिराम दादा खत्म हुआ था। उस समय का चुनाव और आज का बहुत अंतर है। मैं हर विधानसभा में 2-2 राउंड मारा हूँ। पोपलपट्टनम से कोंटा, नारायणपुर, वर्षा, छोटे डोंगर, तुम्हारा नगरनार जी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हर लोग एकदम टका होकर बैठे हैं जी। वोट कब होगा जी, कब देंगे जी। इसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है जी। जो राहुल गांधी का नया योजना हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में पहला बार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष दस्तखत किया हो, गांधी परिवार दस्तखत किया हो, तो इस दस्तखत में अगर काम लागू नहीं होगा, कोर्ट में जा सकता है तो पार्टी फंस सकती है। दस्तखत करके गारंटी दिया है, मोदी मुंह से गारंटी दे रहा है, इसलिए इसका बहुत असर पड़ेगा। और यहाँ 11 का 11 लोकसभा छत्तीसगढ़ में हम जीतेंगे जी। अच्छा, पिछली बार तो आप 2011 में आप चुनाव हार गए थे। इस बार आपकी रणनीति में क्या बदलाव है जिससे आपको लगता है मुकाबला आप जीत रहे हैं? ये घोषणा पत्र तो है ही, पर कवासी लखमा विधायक के तौर पर सक्सेसफुल एकदम, लेकिन यहाँ ऐसी चुनौती नहीं। उस समय उपचुनाव था, एक ही जगह चुनाव था। उपचुनाव सत्तारूढ़ पार्टी जीतता है। ये चुनाव आम चुनाव है। यह तय कर चुका है कि नरेंद्र मोदी ने देश को धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी ने 15-15 लाख देंगे, विदेश से पैसा लाएंगे, नहीं दिया। 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ा दिया, कुछ काम नहीं किया। और 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 2 आदमी को नौकरी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी के समय जितना बेरोजगारी, जितना महंगाई बढ़ा है, किसी प्रधानमंत्री में नहीं बढ़ा। आज जो बांड घोटाला, जो चंदा वाला घोटाला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस घोटाला में फंस गया है। दूसरा आदमी घोटाला करेगा तो ये बोलता है कि मतलब पैसा खाया है, केजरीवाल को जेल भेज रहा है। छोटा सा दारू घोटाला में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ? मेरे ऊपर भी लगा दिया थे, छत्तीसगढ़ सरकार दारू घोटाला किया है। मैं आज सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। आपको पता है कि नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ में दारू घोटाला हुआ नहीं है, ये फर्जी है, निरस्त किया गया है। इसलिए महेश कश्यप भी यही आरोप लगा रहे हैं। महेश कश्यप आता जाता नहीं है। मैं दुनिया को देखा हूँ, महेश कश्यप आज तक देखा नहीं हूँ। तो महेश कश्यप गांव में एक दिन मेरा जिला अध्यक्ष साथ घूमने गए थे, सुशील मोरे के साथ प्रचार करने। उसमें उमा शंकर शुक्ला भी था। मैं बोला, तुम्हारा सुशील मोरे को मैं पूछा, ये कौन सा गांव में रहता है? यही तो गांव में रहता है। गांव वाले बोले, यही गांव में रहता है। हो, तुम लोग जानते हो? बोले, इतना जानते हैं कि ये नदी का रेती चोरी करता है।
और हम हिंदू का नाम से कोई गाय बैला ले जाता है, उसको खींचता है, दूसरा को बेचता है और लकड़ी चोरी करता है। ऐसा उन लोग बोल रहे थे, मैं तो खुद ही उनको नहीं जानता तो चोरी करता है बोल कैसे जानूंगा। आपको लगता है बात सही? अगर गांव वाले बोलेगा तो धुआं कहाँ उठेगा, आग जलेगा वही तो धुआं उठेगा। पर आपके यहाँ भी तो पीसीसी अध्यक्ष की टिकट काट दी है, जबकि ये सीट आप जीते थे। मेरा- 3 राज्यों में अकेली आदिवासी सीट थी और आप अपने बेटे के लिए मांग रहे थे, फिर आपको मिली। मेरा प्रदेश अध्यक्ष का टिकट काटा नहीं गया है, उनके पास आज हमारा मुख्यमंत्री नहीं है, पूरा उसकी जिम्मेदारी पूरा छत्तीसगढ़ का 11 सीटों का। ये सब मुद्दे हैं। जब आप गाँव जा रहे हैं, बात नोटबंदी किया क्या? नोटबंदी में कोई गारंटी है क्या? क्या फायदा मिला? जीएसटी लगा, कोई गारंटी है? इसलिए सब जनता मेरे से ज्यादा जान रही है, मेरे से ज्यादा पहले पूछ रहे। कल मोदी मैं आज छोटा माबाल गया था, 2000 लोग थे, 2000। वो छोटा माबाल में मैं आज बोल के जा रहा हूँ, लीड रहेगा मोदी जहाँ आया है। मोदी से पावरफुल आदमी मैं भी बस्तर में, दादी का नाम से, नेता का नाम से नहीं। लेकिन आपने कहा था बीच में कहीं पर कि हमारे पार्टी के लोगों की वजह से हम लोग विधानसभा चुनाव में हारे, तो क्या ये अभी संभल गया है मामला या अभी भी नाराज? मैं कहीं बोला हूं कि नहीं बोला, मीडिया वाला जानते, आरएसएस वाला घुमा घुमा के बात करना। तो इसलिए अभी हमारा पार्टी के लोग एक कट्टा नहीं होने से मैं लाया क्या इतना भीड़? पार्टी के लोग लाए, मुलाकात लाया, जिला अध्यक्ष लाया, ये हमारा गरीब लोग लाए। तो पार्टी एक है, राहुल गांधी के साथ है, सब लोग एक साथ मिलजुल कर लड़ना है। महंगाई को कितना परेशान होंगे? राहुल गांधी सबसे पहले किसान लोग का एक महिला को, इन लोग चुनाव में धोखा दिए हम लोग कि महिला को 12,000 रुपया मिलेगा बीजेपी वाले, हर महीना में 1,000 देंगे। अब 1,000 मिला तो सास को मिला तो बहू को नहीं मिला, घर में लड़े, तुम ही वोट दिए क्या? हम नहीं दिया। जो राहुल गांधी बोला कि महीना में 8,373 रुपया मिलेगा, 33, उसके बाद साल में 1 लाख रुपया मिलेगा, उस कार्ड से लोग बहुत खुश है। ये फार्म को पैसा देने के लिए तैयार, हमको पैसा देके फार्म दो, मांग रहे हैं लोग, पैसा मांग रहे लोग फार्म भरने के लिए। अच्छा, आप संक्षेप में बताइएगा। भाजपा का दावा है कि मोदी मैजिक इस बार बस्तर में चलेगा, आपको मोदी मैजिक खत्म हो गया जी। कौन सा? वही तो बोला, मेरा नेता लोग पहले जो किया है वो काम अभी जिंदा है। ये जिंदा वाला का काम किधर है? ये 10 साल में क्या इंद्रावती का पुल बनाया है क्या? 10 साल में बस्तर के लोगों को कोई कलेक्टर बनाया है क्या? क्या बोल के गया? खाली गारंटी बोल के गया, किया वाला काम किया बताओ? कल 40 मिनट में किया, 50 मिनट भाषण दिया। कोई तो बोलता मैं यहाँ किया हूँ, बीजापुर में वो किया, जगदलपुर में वो किया। हम लोग बोलते हैं रानी अस्पताल हम बनाए, तो हमारा खेल मैदान बनाए, गोटुल बनाए, देवगुड़ी बनाए, वो बोले ही नहीं हम 10 साल में क्या किया। इस बार कितना अंतर रहेगा? पिछली बार 38,000 के आसपास मत आप लोग। अभी बोलना जल्दीबाजी है, अभी तो गिने नहीं है, 4 तारीख पता चलेगा तुमको भी, मेरे को घूम लिए, लेकिन घूम में चुनाव जीतेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे, लेकिन इतना हजार बोलने से हम लोग एक बार फंस गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बार फंसे थे पिछले 2018 चुनाव में 65 पार, हम लोग इस साल फंसे थे 75 पार। ये नहीं फंसना है। अभी जो 400 बोल रहे हैं ना ऊपर, वो फंस गए। 400 कांग्रेस जीतेगा, बीजेपी 150 से भी नहीं पार करेगा। जो आदमी 400 पार बोलेंगे, 500 पार बोलेंगे, हम लोग तो एक बार फंस गए ना 75 पार, उसी पे तो नहीं पड़ गए। जीत रहे तो बहुत लोग मेहनत ही नहीं किए। सही बात है कि नहीं? अभी मोदी फंस गया 400 पार में। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं लखमा जी। हमारे साथ कवासी लखमा जी हैं। आप देख सकते हैं कि जगदलपुर में ये देर शाम तक उनकी चुनावी सभा का सिलसिला जारी है, सुबह से ही लगातार, क्योंकि बस्तर लोकसभा का क्षेत्र देश की चुनिंदा लोकसभा क्षेत्रों में से काफ़ी बड़ा क्षेत्र माना जाता है, इसलिए यहाँ प्रत्याशी को मेहनत भी ज़्यादा करनी होती है। तो सुबह से ये दौरे का सिलसिला है और ये इनके जो समर्थक हैं वो उनकी इस सभा में शामिल होने पहुंचे हैं और इनका कहना है कि राहुल गांधी की गारंटी काम करेगी, मोदी मैजिक के मुकाबले और लखमा ज़्यादा बड़े नेता साबित होंगे। इस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करके उनका मानसिक संतुलन खो चुका है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरे में बस्तर लोकसभा के प्रत्याशी पूरे जोर शोर से देर रात तक प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से
जो प्रत्याशी हैं वो अपने मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ महेश कश्यप है, ये बंगेई समाज का एक कार्यक्रम है और यहाँ पर इन्होंने भाषण दिया। काफ़ी आक्रामक तेवर के साथ भाषण था और अपने विपक्षी को कई आरोपों के साथ घेरने की कोशिश की। हम सुन रहे थे आपने कहा कि कवासी लकमा की वजह से बस्तर बदनाम है। जी, बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मुझे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक प्रत्याशी बनाया गया है और हमारा जनसंपर्क लगातार चल रहा है। आज भी दंतेवाड़ा से लेकर हम लोग कुआकोंडा अंदर एरिया से घूमते हुए आज हम भंग समाज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया और आज यहाँ हूँ। यहाँ पहुँचने का मुझे सौभाग्य मिला और आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी बनाया गया है वही कांग्रेस पार्टी है। 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे श्रीमती सोनिया गांधी अपने मैदान से भाग चुकी है राज्यसभा में, राहुल गांधी अपने पुश्तैनी सीट छोड़ के वायनाड भाग चुका है, यहाँ का वर्तमान सांसद प्रदेश अध्यक्ष वो भी चुनाव मैदान से भाग चुके हैं। अंतिम समय में वही कवासी लकमा जो 2000 करोड़ शराब घोटाले का आरोपी है उनके खिलाफ FIR है और उनका जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। कैसी अभद्र भाषा जिसने आहत किया आपने? जैसे कभी मोदी जी को मोदी जी मरेगा तो मैं जीतूंगा, कभी लाठी मारने की बात कर रहे हैं, कभी पुलिस को तीर धनुष से मारने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से कवासी लकमा के बयान से हमारा बस्तर का बदनाम हो रहा है क्योंकि अनपढ़ गवार आदमी वो सोचता है कि मैं कुछ भी बोलूँगा मेरा प्रसिद्धि मैं पाऊंगा और मैं चुनाव जीतूंगा। ऐसा चलने वाला नहीं है। जिस क्षेत्र से वो चुनाव जीत के आता है अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनका अपमान हो रहा है उनके बयानबाजी से और अब बस्तर के लोग पहचान चुके हैं जिसके चलते आज बस्तर बदनाम है। आपको पता होगा जब जीरम कांड के घटना में बड़े बड़े नेताओं का शहादत हुआ, वही कवासी लकमा उस घटना में मौजूद था, वहां से मोटरसाइकिल लेके भागता है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र से लगातार चुनाव जीत रहा है। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, उनका संरक्षण से जीतता है और आज वहां हमारे भाई को जेल जाना पड़ रहा है, गोली खाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के कारण हो रहा है। ऐसा व्यक्ति अगर संसद में जाएगा तो बस्तर का क्या गति होगा, ये बस्तर के लोगों को तय करना है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं कार्यक्रमों में, लोगों की काफ़ी भीड़ है। आपको कैसा लग रहा है माहौल और कैसे मुद्दे आप और कैच कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए भी ये संसदीय चुनाव पहला है? देखिए, छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने बना है, संवारने के काम भी भारतीय जनता पार्टी का और पिछले 15 साल से हमने छत्तीसगढ़ को संवारा है। आगे भी जो बचा हुआ उसको भी पूरा करना पहला प्राथमिकता। इसीलिए अभी मोदी जी के गारंटी के ऊपर पूरे देश के लोगों को भरोसा है, विश्वास है और मोदी जी ने 3.5 महीना पहले चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ का, मोदी जी गारंटी अंतर्गत 7 से 8 बड़े बड़े योजनाओं का लाभ आज लोगों को मिल रहा है। इसलिए लोगों में भारी उत्साह, खासकर मुझे एक सामान्य गरीब किसान का बेटा को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया, जिससे आम कार्यकर्ताओं में, आम गरीबों में भारी उत्साह है और मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और सभी समाज के लोग, चाहे किसी भी बस्तर में रहने वाले सभी समाज के लोगों का मुझे बार बार आमंत्रित करके उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम भी आमंत्रित किया जा रहा है और मुझे लगता है कि मुझे सभी समाज का सहयोग मिलेगा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर जरूर मिलेगा। कितनी बड़ी जीत का उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, अभी का हमारा मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, हम 370 और हम बस्तर लोकसभा सीट ऐसे 11 के 11 जीतेंगे, लेकिन बस्तर लोकसभा सीट हम 2 लाख से ऊपर मतों से जीतेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और जिस प्रकार से लोगों में उत्साह माहौल है, हम भारी बहुमत से जीतेंगे। और कवासी लकमा ऐसे एक बार तो हार चुके हैं लोकसभा में, इस बार आ रहेंगे, भविष्य में राजनीति करने से सोचना पड़ेगा। अच्छा, उनका कहना है कि आप रेत माफिया हैं, लोग आपको जानते नहीं है, ऐसा प्रत्याशी भाजपा ने उतारा। देखिए, कमजोर प्रत्याशी कहते हैं। जब देखिए कवासी लकमा को 4 तारीख के बाद पता चलेगा किसका कौन जानता है और कौन जीतेगा चुनाव। और कवासी लकमा जितना अहंकार में, उसका ऐसा अहंकार चूर होगा। और मुझे रेत माफिया पर आरोप लगा रहा है। मैं एक सरपंच पर जनप्रतिनिधि था, सरपंच था और पहले रेत खदान का संचालन पंचायत के द्वारा होता था, बकायदा रॉयल्टी कटता था, उसका टैक्स रॉयल्टी का राशि जिला कार्यालय में जमा होता था। बल्कि कांग्रेस के शासनकाल में जो रेत माफियाओं को रेत को खनन खदान को सौंपा गया और ये लोग उनके मोटी कमाई करते थे, ये लोग रेत चोरी की है, हमने तो बगैर विधिवत किया है और उसका शासन को हम लोग रॉयल्टी पटाए और सरपंच का जवाबदारी है। उनका कहना है मोदी का मैजिक भी नहीं चलेगा बस्तर में। देखिए, वो आदिवासियों के बीच कैसे प्रभावित कर रहे हैं मोदी, आप कैसा सुन? देखिए, मोदी जी का इतना प्रभाव है
आदिवासी हो चाहे बस्तर का कोई भी समाज के लोगों का पूरे मोदी जी के गारंटी पर भरोसा है। तो आपको लगता है मोदी जादू चलेगा? हाँ, मोदी जी का गारंटी पे पूरा देश के लोगों को भरोसा है, पूरा विश्व के लोग मोदी जी को जो भरोसे पर गारंटी रखते हैं, तो भारत के लोग तो रखेंगे ही, बस्तर के लोग रखेंगे ही। आज लगातार उनको गारंटी का फायदा मिल रहा है, चाहे महातारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख माताओं को अभी डायरेक्ट उनके खाते में 2-2 किस्त डल चुका है, किसानों के खाते में बोनस का पैसा डल गया है, अंतर का राशि डल गया है, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे। राहुल गांधी भी आए थे, उन्होंने भी घोषणा की। देखिए, राहुल गांधी के बारे में तो कुछ बोलना नहीं है, वही राहुल गांधी है। उनके बाप दादा परदादा जो पुश्तैनी सीट जो उनका सीट था अमेठी, वहाँ छोड़ के वायनाड भागना पड़ा है। क्यों भागना पड़ा है वहाँ? क्योंकि पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों का उस दिन अभी बीच में रैली चल रहा था, आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि राहुल गांधी के रैली में पीएफआई का झंडा देखा गया। इसका मतलब राष्ट्र विरोधी के ताकत के वायनाड जाके चुनाव लड़ने को मजबूर है। तो वो क्या बताएंगे? यहाँ आके अभी 2 दिन पहले सभा हुआ हमारे दंतेश्वरी माई के खिलाफ, वो दंतेश्वरी माई का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को कभी नकली हिंदू बोल के जनेऊ पहनने का कोशिश करते हैं और माई का अपमान करेंगे बस्तर में आके, तो माई जी कभी भी माफ नहीं करेगा। और राहुल गांधी ऐसे भी इस देश में राहुल गांधी का सिद्ध खत्म हो जाए। अच्छा, आप लोगों ने लखमा जी के खिलाफ FIR भी करवाई है लगातार? लखमा जी के खिलाफ आप देखे होंगे 2-3 FIR हो गया है और भी होगा। और ऐसे भी 2000 करोड़ के शराब घोटाले के आरोपी है, पहले ही FIR हो चुका है, जेल भी जाएंगे, उनका विधायक भी जाएगा आने वाले समय। अच्छा, आप विहिप और धर्मांतरण के बैकग्राउंड से रहे हैं, ये मुद्दा कितना प्रभावी है इस चुनाव में? देखिए, धर्मांतरण या विहिप का मुद्दा कोई महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विषय नहीं है, ये बस्तर के सभी आम जनमानस का मुद्दा है। क्योंकि बड़ी बस्तर है, हजारों साल से अपने संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को सुरक्षित संरक्षित रखा, लेकिन दुर्भाग्य से आज़ाद भारत के 30-40 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से अपना संस्कृति परंपरा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और कहीं ना किसी के पीछे कांग्रेस जैसे पार्टी के जिम्मेदार हैं। इसीलिए आज यहाँ के बस्तर के लोग अपने आप में जागरूक हो चुके हैं, अपनी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को बचाने के लिए ग्राम सभा के माध्यम से उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कानून बनाने की बात कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से उनको रोकथाम होगा। ये महेश कश्यप या भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। यहाँ के आम आदिवासी या सभी समाज के लोग अपने आप जागरूक होकर अपना संस्कृति रक्षा करना जानते हैं, सदियों से रक्षा करते रहे। कोई ऐसी चीज जो महेश कश्यप ने महसूस की और लगता हो कि अगर वो संसद में जाते हैं तो बस्तर के लिए करेंगे? देखिए, आज़ादी के 77 साल के बाद भी यही कांग्रेस के लोगों ने बैलाडीला का लोहा को जापान के साथ समझौता किया, बेचा, उसकी रेल लाइन बिछाया गया और रोज लोहा जा रहा है। लेकिन बस्तर के लोगों को मूलभूत सुविधा के लिए आज भी रेल लाइन नहीं है। ये अभी हमारा पहला प्रतिनिधि, ऐसे भी हमारे आदरणीय मोदी जी रेल लाइन दली राजेरा से केवटी तक ला चुके हैं। यहाँ से बिछाना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। 4 लाइन का जरूरत होगा। हमारे NNDC का मुख्यालय होना चाहिए। हमारे यहाँ से नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। हमारे लोगों को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं और लगभग जो काम किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दिन, जो बचा हुआ है वो सबको पूरा करना भारतीय जनता पार्टी का पहला प्राथमिकता होगा। तो ये है महेश कश्यप और आपने देखा कि लगातार ये अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे हैं। एक बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं कार्यक्रमों के दौरान, और यही वजह है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार वो 2 लाख से भी ज़्यादा मतों से बस्तर लोकसभा जीतेंगे। बस्तर लोकसभा चुनाव में इस बार के नतीजे खास रहने वाले हैं और इसकी वजह यह है कि बस्तर लोकसभा के मतदाताओं ने 6 बार निर्दलियों को, 6 बार कांग्रेस को और 6 बार भारतीय जनता पार्टी को बराबर का मौका दिया है। इस बार जो भी चुनाव जीत दर्ज करेगा वो इस रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। तो आपने सुना दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों को कि वो क्या दावा कर रहे हैं और कौन से मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच हैं। लेकिन जनता अपने सांसद से क्या उम्मीद रखते हैं, आइए सुनते हैं। बस्तर वासियों को पिछले 7 दशकों से बस्तर विकास की आशा थी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है बस्तर वासियों का कि जितनी आय बस्तर के संसाधनों से सरकार को होती है उसका 10% भी बस्तर विकास पर खर्च नहीं किया जाता। इससे बस्तर का विकास अवरुद्ध हो रहा है। बस्तर में पिछले 8 महीने में भाजपा ने जिस तरह से अपनी तैयारी की है उसको देख के तो ज़रूर ये लगता है कि लोकसभा में भी उनको काफ़ी बढ़त मिली हुई है। लेकिन कांग्रेस ने जिस हिसाब से कवासी लखमा को टिकट देकर जो प्रत्याशी चुना है
वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उनकी पहुंच हर लोगों तक है। तो इस बार ज़रूर चुनौतीपूर्ण होगा। अभी जो चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि भाजपा नया लड़का ज़रूर है उसका प्रत्याशी, लेकिन उसी का जीतने का ज़्यादा है। 70 लाख महिलाओं को जो 1000 महीने देने वाला हुआ है, इसलिए 5 साल जो कांग्रेस जो काम किया है उससे लोगों में थोड़ा सा नाराज़गी है। छत्तीसगढ़ में बस्तर का अगर कवासी लखमा जब विधायक बने थे तो वो भी कम मार्जिन से जीते, तो जबकि वो उसका ही क्षेत्र था, और इस बार तो पूरा बस्तर क्षेत्र में वो सांसद के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस इस बार आएगी। इस बार बीजेपी का माहौल है, इस बार महेश कश्यप ही निकालेंगे बस्तर से। शहरों में निश्चित तौर पे मोदी जी का थोड़ा प्रभाव दिख रहा है। यहाँ प्रत्याशी का प्रभाव बिल्कुल नहीं है भाजपा के। मोदी के नाम पर शहर से वोटिंग होगी। अब देखना है कि ये वोटिंग कितना भाजपा को फ़ायदा पहुंचा सकती है, और जो गांव के साइलेंट वोटर है वो संभवतः कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो अभी चुनाव के माहौल में कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। जिस तरह का मोदी जी और राहुल गांधी जी की सभा है, लेकिन देखना ये होगा कि दोनों सभा में वोट किसको जाते हैं। राहुल जी की बात में ग्रामीण या फिर बस्तर की जनता प्रभावित होती है, या मोदी जी की बात में। लेकिन शहर में तो लगभग माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। आपने देखा कि दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने अपनी रणनीति के साथ बिल्कुल नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में इस बार उतारा है। ऐसे में ये मुकाबला न केवल कांटे का है, बल्कि बस्तर में किसी भी करवट नतीजे बैठ सकते हैं। नतीजे तो बाद में आएंगे, लेकिन 19 अप्रैल को मतदाता इन प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में ईवीएम में कैद कर देंगे।